किसी व्यक्ति को चुनाव निकाल कर यहाँ से भेजने के काम करेंगे। हम लोग एकजुटता हो चुके हैं। हम लोग संघर्ष जारी है, रातों दिन हम लोग पहल कर रहे हैं। हर गांव गांव में हम लोग जाकर लोगों को जागरूकता का काम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट राजपुर से भेजने का काम, हम लोग बहुजन के साथी हैं हम लोग। और सभी लोग, हर एक बिरादरी जाति के लोग सोच रहे हैं कि नहीं बीएसपी को एक बार बहुमत के साथ बिहार में लाना है। चंद्रशेखर भाई से हम अपील करूंगा कि नहीं, एक झंडे तले आइए और बहन जी को कारवा को आगे बढ़ाइए। और बाबा साहब की मिशनरी तब आगे बढ़ेगा जब हम एकजुटता में रहेंगे। जब तक हम लोग एकजुटता में नहीं रहेंगे तब तक बाबा साहब का मिशनरी आगे नहीं। चिराग पासवान को छोड़िए, वो दूसरों को जाकर गुलामी कर रहा है, वैसे भेड़ुओं की बात नहीं कहना चाहिए। बात कर रहे हैं वो तालवा चाटने वाला काम करता है, वैसे भेड़ुओं की बात को नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, अभी हम बिहार में हैं और बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसी साल। तमाम पार्टी अपना दमखम लगा रही है, उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी है। पार्टी भी अपना काम करने में लगी हुई है। हम अभी जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था और तमाम लोग आए हुए थे। हालांकि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लोग जा चुके हैं। एक यहाँ के राजपुर विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राधेश्याम निराला होगा, ग्राम बिल्फा होगा। 25 में चुनाव होने वाला है। क्या आप लोग तरीका अपनाएंगे जिससे से ज्यादा वोट आप लोग अचीव कर पाए, मतलब कि ला पाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ? क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग हर गांव गांव में जाकर सभी कार्यकर्ता को, सभी ग्रामीणों को घर घर में जाकर उन लोगों को पहल करने का काम करूंगा कि बीएसपी पार्टी को एकदम आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग राजपुर प्रखंड से किसी व्यक्ति को चुनाव निकाल कर यहाँ से भेजने के काम करेंगे। हम लोग एकजुटता हो चुके हैं। हम लोग संघर्ष जारी है, रातों दिन हम लोग पहल कर रहे हैं। हर गांव गांव में हम लोग जाकर लोगों को जागरूकता का काम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट राजपुर से भेजने का काम करेंगे। आपने जो बात कहा कि हम लोग घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही काम आरजेडी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जदयू के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो लोग बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों वोट दें? क्योंकि वो लोग वादा करते हैं, झूठे खोखले वादा करता है, तो झूठे वादा करने से नहीं ना होगा जी। बहुजन समाज पार्टी जो है मिशनरी पार्टी है। बहुजन पार्टी जब आएगा तभी विकास होगा। ये लोग सब समझ गए हैं कि जब तक बहुजन पार्टी नहीं आएगा बिहार में तब तक विकास होने वाला नहीं है। सब लोग झूठा वादा करता है, झूठा वादा के सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। लोग बहुत तेरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन बीएसपी पार्टी को आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग बीएसपी में लगे हुए हैं। झूठा खोखले वादा वालों को नहीं रखना चाहते हैं हम लोग बहुजन के साथी हैं हम लोग। और सभी लोग, हर एक बिरादरी जाति के लोग सोच रहे हैं कि नहीं बीएसपी को एक बार बहुमत के साथ बिहार में लाना है। कैसे चुनाव? अकेले चुनाव लड़के लाना है? इधर एनडीए गठबंधन है, इधर इंडिया गठबंधन है, लड़ रहा है दोनों लोग गठबंधन करके। अब बहन कुमारी मायावती जी 243 सीटों पर ऐलान किए हैं कि बिहार में सब लोग अकेले चुनाव लड़ेगा भाजपा का। तो कैसे होगा संभव? ना, गठबंधन के तैयारी में तो हम भी लगे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी का। तो हम लोग गिरे हुए पार्टी नहीं है। अगर पार्टियां कोई आकर मिल रहा है संपूर्ण बहन जी से, तो हम लोग मिलाने वाला काम करेंगे। लेकिन बहन जी का उसमें हकदारी सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब हकदारी की बात होगा तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मिलाने का काम करेंगे। बहन जी से भी अपील करेंगे कि पार्टी आरजेडी हो, तेजस्वी को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से वोट निकालने का काम करें। लेकिन भागीदारी बहन जी को ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि बीएसपी का हम लोग का वोट ज्यादा है और ज्यादा हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। झूठा वादा करने वाले नहीं है। अभी आपका बीएसपी का वोट ज्यादा है। जी हाँ, उसी वोटवा को काटने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण यानी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी समाज से है, तो इस समाज का वोट तो कटवे करेगा ना, तो फिर कैसे जीतिएगा आप लोग? ना, मैं चंद्रशेखर भाई से अपील करूंगा कि वो अभी एक झंडा तले आए और बहन जी का साथ दें। दोनों व्यक्ति ने एक झंडे तले आएंगे तभी चुनाव को सफल बनाएंगे।
मैं चंद्रशेखर भाई से हम अपील करूंगा कि नहीं, एक झंडे तले आइए और बहन जी को कारवा को आगे बढ़ाइए। और बाबा साहब की मिशनरी तब आगे बढ़ेगा जब हम एकजुटता में रहेंगे। जब तक हम लोग एकजुटता में नहीं रहेंगे तब तक बाबा साहब का मिशनरी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कैसे कैसे आएंगे एक साथ? बहन कुमारी मायावती जी मिलना ही नहीं चाहती हैं। ये तो कई बार फोन भी कर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है उधर से, जवाब ही नहीं मिलता है कि इस दिन आइए उस दिन आइए, तो फिर कैसे? नहीं, मैं बहन जी से भी अपील करूंगा कि नहीं, वो अपना ही समाज का लड़का है तो उनको चंद्रशेखर भाई को भी जोड़ने का काम किया जाए। वो दूसरे समाज का व्यक्ति नहीं, अपने समाज का व्यक्ति है। आज का जो नवयुवक का बहुत अच्छा पहल कर रहा है। अपने समाज का तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को छोड़िए, वो दूसरों को जाकर गुलामी कर रहा है। वैसे भेड़ुओं की बात नहीं कहना क्या चाहिए। बात कर रहे हैं वो आप? तलवा चाटने वाला काम करता है, वैसे भेड़ुओं की बात को नहीं करना चाहिए। हाँ। जब तक अपना जड़ नहीं मजबूत रहेगा तो दूसरे के तलवा चटने से कब तक होगा? ऐसे संविधान बचेगा, ऐसे लोगों का विकास होगा। जब दूसरे के बंधन में वो लोग रहेगा तो अपना सर्व समाज को कब हिताय में काम करेगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। मंत्री बन गए हैं। मंत्री बन रहा है तो अपने कुर्सी के लिए ना बन रहा है जी। देखिए तो पासवान जाति के लोग कहाँ कहाँ मरा रहा है, कहीं नहीं चिराग पासवान उसको बचाने आता है। कहीं पर आता है क्या? जीतन राम मांझी भी आते हैं दलित समाज से। जीतन राम मांझी तो अपने कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुसहर जाति किस तरह बिखर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, इन पर उनका ध्यान नहीं है। अपने कुर्सी के लालच के लिए वो लोग नेता है जो चक्कर में पड़े हुए हैं। उन लोगों के हम लोग बात में अहमियत नहीं रखते हैं। उसका अहमियत जब रहता जब अपने श्रवण समाज को लेकर चलता। ऐसा तो काम नहीं कर रहा है जीतन मांझी। कहीं कर रहा है तो दिखाइए हम लोगों को मीडिया के माध्यम से। इसलिए जीतन मांझी का कोई जिक्र है ही नहीं है। तो कहा जा रहा है कि अनिल जो प्रभारी हैं यहाँ का, अनिल चौधरी जी, उनको सीएम फेस दिखाया जा रहा है। क्या लगता है, बन पाएंगे? जी जी बिल्कुल बन पाएंगे। हम लोग पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि अनिल साहब को यहाँ से सीएम बनाकर ही भेजेंगे। ऐसा नहीं है, पूरा जोर लगा दिए हैं सब लोगों ने। जनता क्या उमंग है, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग हर घर में पहुंचकर लोगों को बूथ स्तर से सेक्रेटरी स्तर तक हम लोग पहुंचकर लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो, बहुजन समाज पार्टी का मिशनर कामयाबी हो। एक बार बहन जी को हम लोग बिहार में बुलाना चाहते हैं। कैसे शासक होता है बहन जी खुद दिखला देगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। बहन कुमारी मायावती जी पिछले दिन अपने लाडले भतीजे आकाश आनंद को बाहर कर देती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसका असर पार्टी पे पड़ेगा? लोग जो युवा जुड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से, वो दूर होंगे या फिर बसपा का वोट परसेंटेज घटेगा आकाश आनंद के निकलने के बाद? कैसे देखते हैं आप? ना आकाश आनंद बाबू अच्छे आदमी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं बहन जी से कि आकाश आनंद को जोड़ा जाए। आज के डेट में युवाओं को जो संघर्ष करना है तो आकाश आनंद बाबू बहुत अच्छे काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। आज के पीरियड में जो बेटी बहन को बलात्कार हो रहा है, चोरियां हो रहा है, डकैती हो रहा है, समाज को शोषण हो रहा है, तो नवयुवक को तो अब गर्म दल में आना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग गर्म दल में नहीं निकलेंगे तब तक शोषण बढ़ता जा रहा है, हमारा समाज पीछे घटता जा रहा है। तो आकाश आनंद जैसे भाई को जरूरत है। मैं माया बहन से चाहूंगा कि आकाश आनंद को फुल पावर दिया जाए, तभी ही जनता में हम लोग का क्रोश और उमंग होगा। जोश बढ़ेगा, युवा जुड़ेंगे। और आकाश आनंद जैसे भाई को जरूरत है फील्ड में। जब तक हम लोग संघर्षशील रहेंगे तब तक काम नहीं बढ़ने वाला है। तो हम लोग को गर्म दल को सिपाही बनना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने आप कहना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी फैसला लिए वो गलत है? गलत नहीं है, हम लोगों से बहुत बड़ी लीडर है बहन जी। बहन जी जो फैसला लेती है वो बहुत अच्छा फैसला लेती है। अगर मैं चाहूँगा कि आकाश आनंद को अच्छा से अच्छा शिक्षा देकर नवयुवकों को साथ दिलाकर आकाश आनंद को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, निराला नाम है इनका। तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने अपनी राय रखा। इनकी राय को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।